गीता के प्रथम अध्याय के 21-22 श्लोक के बारे में विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रस्थम स्थापयम मे च्युता यवदेतात्रिनिरीक्ष्यं योद्धु कामान व्यस्थितान केर्मया सब योद्धव्यस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहता है कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। रूपाद तात्पर्य में बताते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सार्थ रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर व दिव्य होता है। सब सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहता है और भगवान भी भक्ति के लिए कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे इतने विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वे स्वामी हैं। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने में तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता भंग करने के कारण और हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित थे। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाहता था और यह देखना चाहता था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। श्लोक संख्या 23 में कहा गया है, यस्तु कामानान वेक्ष्यहम् ये तत्र समागता धातरट्टस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षिवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो धर्तराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र जो अर्जुन दुर्योधन उसको प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धर्तराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म में रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह जान लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का
जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण सारथी के रूप में उसके साथ विद्यमान थे। हरे कृष्ण।